कैसे हैं पीयूष सर आप? बस यार, ठीक ठाक। सर, आज दो क्वेश्चन है आपसे। सर, अभी हम ये जानना चाहते हैं, खास करके हमारा यूथ, कि सर रिलीजन के नाम पर जो किलिंग होती है वो क्यों होती है सर? मतलब रिलीजन के नाम पे कोई भी व्यक्ति क्यों किलिंग करने पे आ जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है एंड रिलीजन इसके आगे क्यों? सर, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुइज्म पे वैसे आपके विचार क्या है, बट क्या सर हिंदुइज्म को ऐसा मान लिया गया है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रिलीजन है? तो इस पे मुझे थोड़ा सा आपसे डिटेलिंग में जवाब चाहिए। सो यू दो आर सवाल। टॉकिंग अबाउट कि जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक करेक्ट। उसकी वजह से। सो करेक्ट। देखो तो यार, पहले तो मैं जो भी अभी रिसेंट में इंसिडेंट हुई है वो बहुत ही भयानक है। आई थिंक मैं तो 2 दिन से इसे सो भी नहीं पाया, तो ये सब चीज़ें देख के। तो रिलीजन के नाम पे किलिंग देखो, पहली बात तो यार, रिलीजन के नाम पे किलिंग ये कोई आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले 1,500-2,000 साल से देखो तो रिलीजन के नाम पे किलिंग हो ही रही है, चल ही रही है, और पूरे विश्व में स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग से ही, मतलब आप रिलीजन के नाम पे किलिंग आप देख सकते हो। बहुत सारे अटैक हुए भारत पे, तो खैर भारत तो इसका मेन रहा है। यहाँ पे तो इतने आक्रमणकारी आए, रिलीजन के नाम पे ही ज्यादातर किलिंग होती रही। ऐसे ऐसे हुए, 5-5 लोगों के सिर धड़ से अलग करके पिरामिड बनाए गए जी। अपने लोनी के पास। जी। सो रिलीजन के नाम पे किलिंग तो है, बहुत दिनों से चल रही है और आज भी चल रही है। तो इसमें कुछ नया नहीं हुआ है, यानी कि कोई सुधार तो कुछ हुआ नहीं। और अगर आप इस चीज को बोल रहे हैं कि ये क्यों है, तो ये देखो, ये आती तो स्क्रिप्चर से ही है। पिछले जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं या कुछ बुक्स हैं या फेथ हैं या बिलीव्स हैं, वहीं से आती है। ये कोई नई चीज नहीं है। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी अगर हम बात करें तो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी कुछ बातें हैं ऐसी जिसमें हो सकता है वो उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में कही गई हो, बट वो आज भी उसको कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदों के हिसाब से जी। यूज करते हैं। जी। तो वो एक रीजन है। तो कहीं ना कहीं से तो ये आ ही रहा है पीछे से। बहुत सारी, ज्यादातर जो भी आप संस्कृति में आज की डेट में प्रचलित देखते हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मूल धर्म ग्रंथ से प्रेरित होता ही है। बाहर हिंदुइज्म में भी जो बहुत सारी लोक संस्कृति आप देखते हो, तो ये कहीं ना कहीं से प्रेरित होती हैं। अगर आप इनके मूल धर्म ग्रंथों में जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वो चीजें मिल जाएंगी। जी। रही बात हिंदुइज्म को लेके, तो हिंदुइज्म एक अपने आप में, पहली बात तो कोई रिलीजन कभी था ही नहीं, एक सिविलाइजेशन की तरह डेवलप हुआ है। जी। और हिंदुइज्म इज ए ये एक दर्शन से उपजा हुआ धर्म है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, फिलॉसफी से धर्म का निर्माण हुआ है। ओके। बाकी अगर आप बाकी और धर्मों को देखो तो वहां पे फिलॉसफी को अलग रखा गया है और धर्म को अलग रखा गया है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी भी धर्म अलग है और फिलॉसफी अलग है। ओब्वियसली दर्शन में क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस में अगर हम देखें तो दर्शन में क्रिश्चियनिटी ने वेस्ट में काफी अच्छा काम किया है, दर्शन उनका काफी स्ट्रांग है। बट उन्होंने उसको धर्म के साथ शायद मिक्स नहीं किया। जी। और इस्लामिक मान्यताओं में दर्शन बहुत कम दिखाई देता है, धर्म ज्यादा दिखाई देता है, मान्यताएं ज्यादा दिखाई देती हैं। जी। तो हिंदुइज्म में थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है कि हिंदुइज्म खासतौर से किसी एक धार्मिक चीजें, मान्यताओं से जरूर जुड़ा हुआ है, बट उसकी जो उपज है वो दर्शन से हुई है। जी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आता है। बट हाँ, कभी कभी अब जाके थोड़ा सा चीजें बदल भी रही हैं, क्योंकि आसपास में अगर ऐसा माहौल दिखाई देता है तो हिंदुइज्म में भी काफी परिवर्तन आ रहा है, वो भी थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है। तो ये एक प्रतिक्रिया हो सकती है, बट हिंदुइज्म की बेसिक नेचर थोड़ी अलग है। तो बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि किस पर्टिकुलर धर्म में ऐसा कुछ लिखा है कि आप ये सब चीजें करो। लोगों ने उसको हो सकता है गलत तरीके से उसको ले लिया हो और अपने फायदे के लिए यूज करते हो। और कहाँ जहाँ पे ज्यादा स्कोप है गलत तरीके से यूज करने का, वो अगर हम देखें तो इस्लामिक मान्यताओं में या उनकी बुक्स में कुछ चीजें इस तरीके से लिखी गई हैं जिनको मैनिपुलेट करके लोगों ने अपने फायदे के लिए, खासतौर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। वो बातें हो सकता है उस टाइम के संदर्भ में कही गई हूँ, जब पिछले 1400 साल पुराने के जब टाइम में, जब चीजें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस टाइम पे जरूरी हों।
बट कुछ चीज़ें अब ज़रूरी नहीं है, बट उसको अभी भी यूज़ करा जा रहा है। तो वो चीज़ें हैं धर्म के नाम पे किलिंग। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि आप उससे लड़ सकते हो, आपकी किसी को पैसे की वजह से कोई लड़ रहा है, कोई अपने प्रॉपर्टी की वजह से लड़ रहा है, या इन सब चीज़ों की वजह से लड़ रहा है, तो उनको आप समझा सकते हो। बट जब कोई अपने भगवान की वजह से लड़ रहा है तो उसको तो आप समझा भी नहीं सकते हो, और उसको मरने का भी डर नहीं है। यस। तो इस स्थिति में तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही काम आ सकती है, और अगर नॉलेज के लिए तैयार हैं लोग तो वही एक पॉसिबिलिटी होती है। अगर बिल्कुल किसी पर्टिकुलर रिलीजन ने अगर अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो उनको दिक्कत आएगी आगे चल के। तो इसी वजह से थोड़ा सा फेस ओवर कर रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म की। अगर हम बात करें तो खास तौर से ये रीज़न है, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं है डिबेट का बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से समस्याएं हैं। ओके, एक्चुअली सर जानना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी था, बिकॉज अगर हम ऊपरी लेवल पे बात तो सभी कर रहे हैं, बट जो रूट कॉज है उस पर कोई बात नहीं करता। तो आज हमने जो डिस्कस किया आपसे वो उसी रूट पे बात की है, और ये चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। ये ओके। हत्याएं चलती रहेंगी जब तक चेतना का विकास नहीं होगा। और ये नई बात नहीं है, ये चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। पिछले 20 सालों में थोड़ा बहुत गैप आता होगा, 4-5 साल का जैसे भी है, पर ये पिछले 2000-3000 और उससे पिछले सालों, पिछले टाइम से चल ही रहा है। चाहे यहूदियों के साथ हुआ हो, इवन मुस्लिमों के साथ भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो उनके उनके अलग, उनमें भी काफ़ी डिविजन्स हैं, तो मुस्लिम मुस्लिम को मार रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। तो कि मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम सुरक्षित है। आप देखोगे ज़्यादा, अगर धर्म के नाम पे ज़्यादा जो पिछले 50-60 सालों में जो लोग धर्म के नाम पे मारे गए होंगे, उसमें आप देखोगे ज़्यादातर मुस्लिम मिलेंगे आप। ओके। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि वो मान रहे कि हम बेटर मुस्लिम हैं, हम ये बेटर, तो हमसे कम मुसलमान हैं। अच्छा। तो इवन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी एक ऐसा तबका है जो पाकिस्तानी मुस्लिम को मुस्लिम ही नहीं मानता है। अच्छा। अगर आप अफगानिस्तान या उस कट्टर इस्लामिक मान्यताओं की बात जी, करें तो जी, जी। जिनको हम, जैसे जो पंजाब के रीजन के मुस्लिम हैं, जी। वहाँ पे भी आप देखते होंगे आए दिन बहुत सारे बम विस्फोट और किलिंग हो रही है। तो अगर आप देखो उन्हें तो आप भी पाओगे कि पाकिस्तान में जो, जिनको हम बहुत ज़्यादा मुस्लिम मानते हैं, एक ऐसा तबका है पाकिस्तान में, आई थिंक उसको TLP बोलते हैं, क्या है, कुछ ऐसे हैं, बट कुछ ऐसे गुट हैं जो उनको मुस्लिम ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कहाँ मुस्लिम है। ओके। तो उनको तुम देखना आगे चल के हो सकता है वो भी खतरे में आ जाए, और एक दिन ऐसा ना हो उन्हें भारत में शरण लेनी पड़े। काफी बड़े रीजन में पाकिस्तान में समस्या है। ओके। तो दिक्कत तो है ही हर जगह। चलिए फ्यूचर, बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत सेटिस्फाइंग जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू।